प्लीज आपके सारों के माइक्स म्यूट म्यूट कर दीजिए। जितने भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो रहे हैं ना, माइक माइक म्यूट कर दीजिए। एम आई ऑडिबल टू ऑल? मेरी आवाज आवाज सुनाई दे रही है क्या सबको? Yes, sir. ओके। डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन एंड जस्ट म्यूट योर माइक। जस्ट ऑल म्यूट योर माइक्स। विल वेट फॉर नेक्स्ट 2 मिनट until others will not join। जब तक बाकी के ज्वाइन नहीं होंगे 2 मिनट वेट करेंगे हम और फिर क्लास शुरू करेंगे हम। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही है। इफ यस, राइट इन चैट बॉक्स, रेज योर थंब in the chat box, raise your thumb if am I audible to all? ऑलमोस्ट हो गए शायद, 10-15 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। 10th class will now share, I will share the screen. Okay. Hope all join in. We'll wait another 1 minute. चलो, now we'll start. Okay, so I hope all have joined. ठीक है, now we'll start. Good afternoon, sir. Good afternoon. Bharat, can you off your mic please? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो चैट बॉक्स में क्या करना है आपको, उस कंसेप्ट का नाम डालना है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही होगी सबको? ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे हम। ठीक है, राइट। अभिषेक, यू आर शोइंग फ्रॉम राइट। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ओके, चलो विल स्टार्ट our first chapter. Let's show the beginning. चलो तो शुरू करते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बार बचपन से हम सुनते आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। कभी बोलते हैं लाइट, कभी बोलते हैं करंट, मल्टीपल नाम से क्या करते हैं हम ये वर्ड यूज करते हैं अल्टरनेटिव। अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक बंदे को पूछूंगा कि व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो बता ही नहीं पाएगा मुझे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। मैक्सिमम क्या बोलेगा वो, सर इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म ऑफ एनर्जी है बोलेगा, फॉर्म ऑफ एनर्जी है बोलेगा। चलो आई एग्री, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन ऐसा क्या है, कुछ तो होगा, या इलेक्ट्रिसिटी बनती किससे है, कोई मटेरियल तो होगा। जैसे अगर मैं कोई एक चीज दिखाऊंगा, ये पेन है मान लो, ये क्या है, पेन है। ठीक है, ये पेन किससे बनी है, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए पेन के, या प्लास्टिक के वगैरह जो भी है, पार्टिकल से बनी है। तो सेम अगर मैं पूछूंगा कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है या इलेक्ट्रिसिटी वायर में होती है तब उसको हम हाथ लगाते हैं तो
करंट लगता है, हमें शॉक लगता है एक। तो अगर सेम अगर वायर लूंगा मैं और ये वायर किसी भी दूसरे एंड को कनेक्ट नहीं होगा, किसी भी सर्किट को कनेक्ट नहीं होगा। मान लो ये वाला वायर एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्टेड है, ये वाला वायर, तो जिस जैसे मैं इसको कनेक्ट टच करूंगा ना तो एक शॉक लगता है। अगर यही एक वायर का टुकड़ा लूंगा मैं, एक पीस लूंगा वायर का और इसको टच करता हूं मैं, तो मुझे शॉक लगता है क्या? नहीं लगता है, कोई भी शॉक नहीं लगता है। तो कुछ तो इस वायर के अंदर चल रहा होगा, ये वाले वायर के अंदर और ये वाले वायर के अंदर कुछ तो होगा ऐसा, जिसके कारण क्या हो रहा है, मुझे शॉक लग रहा है। तो यही पढ़ना है हमें कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, ये बनती किससे है। एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है तब क्या होता है, ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, इस चैप्टर में पढ़नी है। इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर में करंट क्या होता है, करंट किसे बोलते हैं। आज तक बहुत बार सुना होगा लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज एक्चुअली आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलेंगे। ये बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट अल्टरनेटिवली यूज करते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। वो डिफरेंस क्या है ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद पढ़ेंगे वोल्टेज क्या होता है। उसके बाद वोल्टेज क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। वोल्टेज या कई बार जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। और वोल्टेज से या वी से हम उसको शो करते हैं, ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद देखेंगे ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ पढ़ेंगे। ओहम्स लॉ के पहले पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे हम, हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। देन उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे हम। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे ईटीसी कर दूंगा, अगर कुछ मिसिंग भी है तो बाद में इंक्लूड कर देंगे हम। तो अगर चाहिए तो आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप 2 मिनट में, बाद में रिवाइज करने के लिए कि क्या क्या पढ़ा है आप। ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे हम इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलते हैं हम। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे करंट क्या होती है। ठीक है। तो देखो पहले पढ़ेंगे हम करंट क्या होते हैं। एक्चुअल में करंट होती क्या है। मान लो ये अपना वायर है, नॉर्मल वायर घर में हम यूज करते हैं ना, फैन कूलर वगैरह इसको कनेक्ट करने के लिए वायर यूज करते हैं। तो वायर किससे बनता है, कोई भी मटेरियल। इस वायर को अगर मैं ब्रेक कर दूंगा यहाँ से तो 2 वायर हो जाएंगे, 2 वायर के पीसेस हो जाएंगे। अगर इसको और ब्रेक करूंगा और ये छोटा हो जाएंगे, छोटे 2 पीसेस, 2 पीसेस हो जाएंगे। और इसको ब्रेक करूंगा तो और 2 पीसेस हो जाएंगे इसके। तो लास्ट में मुझे एक ऐसा एक छोटा सा पॉइंट मिलेगा, ऐसा एक छोटा सा एक पार्टिकल मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला एटम है। और दूसरा वाला होता है ना, ये खाने की चीजें वगैरह होती है, देखो इसको एटम बोलते हैं। ये वाला पढ़ना नहीं है हमें, इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो हमें पढ़ना है एटम, जिसे हम क्या बोलते हैं मराठी या हिंदी में, अणु बोलते हैं, अणु। क्या बोलते हैं, अणु। तो एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मटेरियल का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है देखो, विच वी कैन नॉट डिवाइड डिवाइड इट फर्दर। मतलब इससे आगे ये जो छोटा पार्टिकल किया है ना मैंने, वायर को तोड़ तोड़ के ये वायर को तोड़ के, तो इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, या इसको ब्रेक नहीं कर सकते, या 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते इसको हम। क्लियर है। तो इसको एटम बोलते हैं। सही है। यहां तक एटम समझ में आ गया क्या अभी सबको। इफ यस रेज योर थंब। एटम किसे बोलते हैं, किसी भी चीज के
स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं आप? एटम बोलते हैं। क्लियर है? तो ये आप बोलोगे सर आप यहाँ पे एटम क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें तो पढ़ना है करंट, हमें तो पढ़ना है करंट, लेकिन एटम क्यों पढ़ा रहे हो सर आप यहाँ पे? हाँ, क्वेश्चन सही है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी सही है। क्यों पता है? क्योंकि करंट समझने के लिए एटम या चार्ज समझने की जरूरत है। चार्ज, ठीक है, चार्ज किसे बोलते हैं ये समझने की जरूरत है। ठीक है, तो एक्चुअल डेफिनेशन में आएंगे हम अभी करंट के। ठीक है, देखो करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज क्या? करंट। डेफिनेटली, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इज नोन एज करंट। अभी किसी जेन्युइनली बोलो, समझ में आ गया क्या? ये जब भी डेफिनेशन आप देख रहे हो, कुछ समझ में आ गया क्या? करंट करंट समझ में आ गई क्या? नहीं ना? तो सिंपल सी है, मान लो एक हमारे पास क्या है, चार्ज क्या होता है ये पढ़ेंगे अभी। अभी क्या पढ़ेंगे हम? ये चार्ज किसे बोलते हैं पढ़ेंगे। अभी मैंने बोला था आपको एक एटम होता है, ठीक है, एक एटम होता है, एटम के अंदर चार्ज होता है भाई। एटम के अंदर ही क्या होते हैं? चार्ज होता है, या एटम के ऊपर चार्ज होता है ऐसे बोलेंगे। चार्ज मतलब क्या होता है ये अभी पढ़ेंगे हम। चार्ज देखो, मान लो एक एटम का स्ट्रक्चर निकालूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम निकालूंगा मैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम निकालूंगा। एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है देखो, सिंपल है, केमिस्ट्री का एक सिंपल कंसेप्ट है, आपका केमिस्ट्री का भी क्लियर हो जाएगा। तो मुझे चार्ज समझाना है आपको। देखो, एटम के सबसे सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर में। ठीक है, तो एटम के अंदर तीन टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के अंदर। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सुना होगा आपने कभी, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटम के अंदर क्या क्या होते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ प्रोटॉन्स होते हैं, और कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है देखो निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। क्या होता है? निगेटिव चार्ज। देन प्रोटॉन्स के ऊपर होता है देखो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। देन न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आप पूछोगे सर अभी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं सर, ये प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं सर, न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं अभी आपको। देखो जितने भी प्रोटॉन्स रहेंगे ना, ये न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, सेंटर में रहेंगे। प्रोटॉन्स क्या रहेंगे? सेंटर में रहेंगे। और मैं ये प्लस साइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स देखो मैं डॉट से दिखाऊंगा यहाँ पे सेंटर के अंदर। सही है। और इसी न्यूक्लियस के अराउंड क्या कुछ ऑर्बिट होते हैं, जैसे हमारा सन होता है देखो, सन के अराउंड हर एक प्लैनेट घूमता है ना अलग अलग ऑर्बिट में। तो सेम इस न्यूक्लियस के अराउंड भी क्या होते हैं? कुछ ऑर्बिट्स होते हैं। और इस ऑर्बिट के कौन चक्कर लगाता है? कक्षा के कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले ऑर्बिट में देखो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं मैं ये डॉट से अभी। दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं ना, इसको इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। इनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? निगेटिव होता है। ये प्लस सेंटर में कौन है? प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मान लो निगेटिव चार्ज होता है हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यहाँ पे ऐसे निगेटिव चार्ज होता है हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ऐसे निगेटिव चार्ज होता है। तो ट्विस्ट यही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो बाहर के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ये क्या करेगा? जैसे ही देखो इस वाले जो अंदर के सेल में इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे दिख रहा है क्या इस वाले को? जैसे ही मैं एनर्जी प्रोवाइड करूंगा कुछ, जैसे ही एनर्जी मिलती है ना, तो हम क्या करते हैं? ऊपर के स्टेट में जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं, देखो होते हैं ना, बहुत ज्यादा अगर खुश होते हैं तो हम डांस करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को क्या होती है अंदर के सेल के, ये जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के नजदीक का ऑर्बिट है, या जो भी आदित्य परदेश, परदेशी कौन है? प्लीज ऑफ योर माइक। ठीक है, देखो
इस वाले इलेक्ट्रॉन को जैसे एनर्जी मिलेगी ना, ये अंदर का जो ऑर्बिट है ना ये छोड़ देगा और आउटर ऑर्बिट में जाएगा, आउटर ऑर्बिट में जाएगा। और इस आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, अगेन इसको अगर एनर्जी मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या करेगा, भाग लेगा, यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा, भाग के छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन को या एटम को। एटम को क्या करेगा, छोड़ के दूसरी तरफ भागेगा। सही है। और जब ये मूव कर रहा है ना, ये एटम को छोड़ के जा रहा है ना, ये वाला एटम को छोड़ के जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसी को ही क्या बोलेंगे हम, चार्ज बोलेंगे इलेक्ट्रॉन को। इस इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलेंगे, चार्ज। और ये जब मूव कर रहा है ना, एटम को छोड़ के दूसरी तरफ भाग के जा रहा है ये, इसको ही क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एटम को छोड़ के तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज। अब बोलोगे सर अभी यहाँ पे कैसे कनेक्शन, हाँ बताता हूं मैं, रुको। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो अब बोलोगे सर यहाँ पे क्या क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मान लो ये वायर है हमारी, ये क्या है, थोड़ी बड़ी निकालूंगा, वायर है, कौन सी भी वायर जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, वायर है। इसके अंदर भी बहुत सारे एटम्स होते हैं भाई साहब, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, एक दूसरे को अटैच होके मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं। मैंने तो यहाँ पे एक एटम का स्ट्रक्चर निकाला है, यहाँ पे एक एटम का स्ट्रक्चर निकाला है। ऐसे मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, एटम्स होते हैं एक वायर के अंदर। जो कॉपर की वायर रहेगी हमारी, जो भी गुड कंडक्टर रहेगा, मेटल्स की वायर रहेगी, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो उनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब फ्लो करते हैं, जब फ्लो करते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे हम, करंट बोलेंगे। अभी एक सिंपल सा मैं, इतने सारे एटम नहीं निकालूंगा मैं, सिंपल से एक दो एटम निकालूंगा तो सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है वहां पे। देखो यहाँ पे एक एटम है, 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 यहाँ पे एक एटम है। तो इस एटम का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करके यहाँ पे आता है। इस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे जाता है। इस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है। इस वाले इलेक्ट्रॉन का एटम, सॉरी, इस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है। तो देखो ये फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली फ्लो कर रहा है, ये जा रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, करंट बोलेंगे इसको हम। जब फ्लो कर रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, करंट बोलेंगे। सही है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट नाउ, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम। इलेक्ट्रिक करंट क्या, इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर, द डिवाइस विच कॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड अ सेल। चलो ये सेल वगैरह डेफिनेशन के चक्कर में मत पड़ो अभी, मैं पहले कंसेप्ट बता दो। डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपको, जो एग्जाम में लिखना है ना, उसके लिए आपको ये डेफिनेशन की जरूरत है, आई एग्री। लेकिन उससे पहले कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मान लो ये क्या, हमारा एक सर्किट निकालेंगे, वायर है मान लो, ठीक है, ये क्या है, वायर है हमारा, वायर है। यहाँ पे सर्किट निकाल रहा हूँ मैं, देखो सेल पता है आपका बैटरी का, जिसको क्या होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं, क्या होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है देखो पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरा होता है निगेटिव टर्मिनल, बहुत बार देखा होगा आपने। सही है। पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, या प्रोटॉन्स रहेंगे ऐसे बोलेंगे, प्रोटॉन्स तो एक्चुअल नहीं, एटम ही रहता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ऐसे बोलेंगे। और निगेटिव टर्मिनल पे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तुम्हारे बहुत सारे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और अभी हमें पता है इस वायर के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, एटम्स है मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसके अंदर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। देखो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, मैं सिंगल सिंगल निकाल रहा हूँ, लेकिन ये मिलियंस ऑफ रहेंगे, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तब अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे भी निगेटिव एंड है। तो भी आपने देखा है क्या, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है,
उसके पास अगर दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आएंगे, उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है। उनके बीच में ऑब्वियसली क्या होता है? रिपल्शन होता है, या रिपल्शन फोर्स होता है। मतलब एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, वो क्या जाएंगे? दूर जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? दूर जाएंगे। तो सेम यहाँ पे अगर एक नॉर्थ पोल है और दूसरा क्या है? साउथ पोल है, तो उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, सॉरी। उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है, या उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्लियर है? तो सेम, अगर मान लो मेरे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और उसके साथ दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच में क्या रहेगा? ऑब्वियसली रिपल्शन रहेगा। अगेन अगर मान लो मेरे पास एक निगेटिव चार्ज है और दूसरा क्या है? दूसरा भी निगेटिव चार्ज ही है, तो इनके बीच में भी क्या रहेगा? रिपल्शन ही रहेगा। इनके बीच में भी क्या रहेगा? रिपल्शन, मतलब दूर दूर ही भेजेंगे एक दूसरे को। तो सेम देखो, यहाँ पे जब भी सेल कनेक्ट करते हैं ना किसी भी वायर के अंदर हम या सर्किट के अंदर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, देखो सेल के इस वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको पुश करेंगे आगे। ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा। तो ये ऐसे फ्लो करते 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 कहाँ पे आएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल पे। सही है? और पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन है? देखो प्रोटॉन बैठे हैं। कौन बैठे हैं? प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज बैठे हैं। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, अभी बोला मैंने, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। सही है? और ये इलेक्ट्रॉन्स को कैच करेगा, और यही जो ये वाला एंड है सेल का, इसके बीच में एक केमिकल रिएक्शन चलती है। ये रिएक्शन क्या करती है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लेती है और ये निगेटिव एंड की तरफ पुश करती है इलेक्ट्रॉन्स को। और जिस दिन ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी, रिएक्शन प्रॉपर काम नहीं करेगी, उस दिन क्या बोलते हैं हम? कि सेल खत्म हो गया। सेल क्या हो गया? खत्म हो गया बोलते हैं हम। तो सेम इस प्रकार क्या होती है हमारी? करंट फ्लो करती है। क्या करती है? करंट फ्लो करती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ना वायर के अंदर, उसको ही क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। सही है? लेकिन ये करंट फ्लो करने के लिए एक सिंपल सा डेली लाइफ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो एक डेली लाइफ एग्जांपल देखो। मान लो ये क्या है? पाइप है, मान लो पानी का पाइप। क्या है? पानी का पाइप है। सिंपल सा एग्जांपल है। पानी का पाइप है, उसके दो एंड मैंने ऐसे क्लोज कर दिए और ऊपर से ऊपर रखा है ये वाला एंड। ये वन, इस एंड को नाम दूंगा मैं ए और इस एंड को नाम दूंगा बी। देखो इसके अंदर मैं कट टू कट क्या करूंगा? वाटर फिल करूंगा। क्या करूंगा? वाटर फिल करूंगा, पानी भरूंगा सिंपल लैंग्वेज में। तो देखो पानी भर दिया, और ये जमीन है मान लो हमारी, ये क्या है? ग्राउंड है। ये वाला एंड ग्राउंड से मान लो 1 मीटर ऊपर है, ठीक है। और अगेन ये वाला एंड भी क्या है? 1 मीटर ही ऊपर है, 1 मीटर ही ऊपर है। अभी आप ही बोलो कि जो पानी कौन से एंड से बाहर निकलेगा? पानी कौन से एंड से बाहर निकलेगा? अगर आपका आंसर ये है तो कमेंट बॉक्स में ये लिखो, अगर आपका आंसर बी है कमेंट बॉक्स में बी लिखो। चलो देखेंगे कितनों के आंसर आते हैं। राइट यू आंसर। चलो आंसर लिखो आपके। सही है। हर्ष ने आंसर किया, देखो नन ऑफ देम। सिद्धि तोंडे ने भी आंसर दिया है, हर्ष ने भी आंसर दिया है, नॉट ए और बी। ठीक है, तो करेक्ट है उनका कि ना तो ए ना तो बी। सही है, ना तो ए ना तो
बी। क्यों? देखो, ना तो वाटर ए एंड से बाहर निकलेगा, ना तो बी एंड से बाहर निकलेगा। भाई दोनों एंड में डिफरेंस ही नहीं है, एक ही लेवल पे है ना, एक ही लेवल पे है। अगर दो एंड में ऐसा थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस होता, मान लो ये वाला, हाँ ये भी निकालूंगा मैं, चलो कलर चेंज करके निकालूंगा, चलो। अभी मान लो एक दूसरा एंड ऐसे ऊपर होता, ऐसे ऊपर होता, बी एंड ऐसे ऊपर होता, तो ऑब्वियसली वाटर कौन से एंड से बाहर निकल जाता आपका? ए एंड से। अगर मान लो आपका ए एंड ऊपर होता और बी एंड नीचे होता, तो बी एंड से क्या हो जाता आपका? वाटर बाहर निकलता। तो एक डिफरेंस चाहिए ना हाइट के अंदर, तो हाइट के बीच में डिफरेंस चाहिए। मान लो यहाँ पे 1 मीटर है, तो बी का एंड कैसे होना चाहिए था? 2 मीटर, 2 मीटर वगैरह होना चाहिए था। तभी जाके क्या होती हमारी इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बाहर निकलता। सेम कंसेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी, सेम कंसेप्ट क्या है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी। देखो कैसे, मान लो ये वायर है, अभी हमने सेटअप किया था ना, सेल कनेक्ट किया था, सेल कनेक्ट किया था, देखो हमने सेल कनेक्ट किया था हमने यहाँ पे। यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थे हमारे, सही है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्रिएट किया है हमने। डिफरेंस क्या क्रिएट किया है? एक एंड पे पूरे इलेक्ट्रॉन डाल दिया हमने, और दूसरे एंड पे क्या किए? पूरे प्रोटॉन्स क्रिएट किए। यहाँ पे तो फिजिकली हम डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, फिजिकली। लेकिन यहाँ पे सेल में क्या कर रहे हैं? सेल प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी चीज को क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे हम। और जिसे हम दूसरी एक लैंग्वेज में बोलते हैं, देखो वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज भी बोलते हैं। तो ये क्या, तो अभी आपको आंसर मिल गया होगा कि जब एक वायर के सिंपल टुकड़े को कनेक्ट टच करते हैं हम, या किसी भी कंडक्टर को या किसी भी चीज को कनेक्ट टच करते हैं ना, तो वहां पे हमें करंट नहीं लगती है। लेकिन वही हम जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है ना सर्किट में, तब हाथ लगाते हैं ना, तब एक जर्क लगता है, हमें एक शॉक लगता है। तो सिंपल सा आंसर है उसके लिए कि जो सिंपल एक टुकड़ा है, यहाँ पे तो करंट लग जाएगा आपको इस वाले सर्किट में ऐसे। लेकिन एक अगर सिंपल टुकड़ा है वायर का, पड़ा हुआ है घर पे, इसको टच करोगे तो कोई करंट नहीं लगेगा आपको। क्यों नहीं लगेगा? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है बहुत सारे, लेकिन ये फ्लो नहीं कर रहे। फ्लो नहीं कर रहे मतलब मूव नहीं कर रहे एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम? करंट बोलते हैं। और जो पोटेंशियल जो डिफरेंस क्रिएट करके दे रहा है वायर के दो एंड में, जैसे पाइप के दो एंड में हमने डिफरेंस क्रिएट किया था हाइट का, हाइट का यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया था यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका? हाइट डिफरेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने हैं। अगर मैं इसको धक्का दे दूंगा, मैं ऐसे ऐसे कोई धक्का दे रहा है इलेक्ट्रॉन को या वायर को, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे क्या? फ्लो नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए वहां पे डिफरेंस क्या करना पड़ेगा हमें? प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन बोलेंगे हम, ये क्रिएट करना पड़ेगा। तभी जाके आपके क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, चलो। मान लो कभी बहुत देर तक आपने कभी प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हो क्या? प्लास्टिक की चेयर जो होती है हमारी, पैर नीचे बिना रखे प्लास्टिक की चेयर होती है, बहुत देर तक बैठो और सडनली उठो प्लास्टिक की चेयर से, और किसी भी लोहे की चीज होती है, आयरन, आयरन या लोहे की चीज होती है, देखो लोहे की चीज को टच करो, क्या कभी शॉक लगा है आपको? शॉक लगा होगा आपको भी किसी भी चीज को। प्लास्टिक की चेयर पे बहुत देर तक बैठने के बाद क्या होता है? सडनली आप उठते हो और किसी भी लोहे की चीज को टच करते हो आप, तो बहुत जोर से क्या है? जर्क लगता है, शॉक लगता है आपको। तो क्यों होता है पता है? जब आप फ्रिक्शन करते हो ना चेयर के साथ, बैठने के बाद फ्रिक्शन होता है आपका चेयर के साथ, तो उस आपके बॉडी के अंदर क्या होते हैं? चार्जेस क्रिएट होते हैं, या चेयर के अंदर क्या होते हैं? कुछ चार्जेस क्रिएट होते हैं, वो चार्जेस फ्लो करके आपकी बॉडी के अंदर आते हैं। और जैसे ही आप लोहे की चीज को टच करते हो, तो बॉडी बॉडी के अंदर के जितने भी चार्जेस है, वो फ्लो करते हुए कहाँ पे जाते हैं? उस लोहे के अंदर जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? लोहे के अंदर जाते हैं।
और अभी हमें डेफिनेशन पता है, जब भी चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसको करंट बोलेंगे। स्वरूप बेलकर, ऑफ योर माइक। तो मुझे थोड़ा सा एक कंफर्मेशन दे दो, जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा एक छोटा, अगर यस तो कमेंट में यस लिखो। बहुत सारों ने सही सही आंसर दिया था। मनीषा पाटिल, देन रितिका शिंदे, देन वैष्णवी गायके। हाँ, समझ में आ रहा है तो यस लिखो कमेंट में। चलो ठीक है, नो वरी। तो ये हो गई करंट। तो मुझे लगता है कि अभी करंट आपको समझ में आ गया है क्लियरली। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्लो करते हैं। देखो करंट, अभी इलेक्ट्रॉन हमने देखा है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, तो ये सेल दिया है। देखो जहां सेल लगा है, सेल के इस वाले टर्मिनल में कौन है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। अभी एक मेरा सिंपल से आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बल्ब की तरफ फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे सर्किट में, और एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अभी मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपके लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या रहेगा देखो। ये पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, ये निगेटिव टर्मिनल रहेगा आपका। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी का करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दूंगा मैं। अगर करंट निगेटिव टर्मिनल से, अगर पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल फ्लो कर रही है, निगेटिव टर्मिनल फ्लो कर रही है, तो कमेंट में लिखो ए। अगर दूसरा निगेटिव टर्मिनल से अगर फ्लो कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो कमेंट में लिखो बी। चलो किसका किसका आंसर सही आता है देखेंगे। इंटरेस्टिंग है, चलो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल फ्लो कर रही है तो कमेंट में लिखो ए। अगर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो कर रही है तो कमेंट में लिखो बी। एक मिनट, हाँ चलो देखो किसके किसके आंसर आते हैं सही सही। सही 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 सही, बी 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 बी, सबने ऑलमोस्ट। एक बंदे ने ए लिखा है, बाकी ऑलमोस्ट सभी ने क्या लिखा है, बी ऑप्शन लिखा है। चलो सच में ऐसे होता है क्या देखेंगे अभी। चलो देखो, सबने क्या लिखा है, बी ऑप्शन लिखा है, सबने बी। अभी 1 मिनट के लिए अगर बोल दूंगा मैं, तो किसी भी बुक में जाओ आप, तो आपको ये नहीं मिलेगा भाई। ये उस किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। ठीक है, तो एक्चुअल में देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में तो फ्लो करती है, लेकिन आप कोई भी बुक उठा के देख लो, किसी भी बुक में देख लो, तो वहां पे लिखा होगा आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। तो सर क्या बुक में झूठ लिखा है? क्या सर आप गलत पढ़ा रहे हो? नहीं भाई, मैं भी गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, और बुक्स में भी गलत नहीं लिखा है। उसके पीछे एक रीजन है। जब भी आप एग्जाम में लिख रहे हो ना, 10th का क्लास है, तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल ही लिख के आना एग्जाम में। पूछोगे सर यहाँ पे तो उल्टी दिशा में बह रहा है, ये निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो हम ऐसा क्यों लिखे? फिर भी यही लिखना है आपको, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। उसका एक थ्योरी है, एक रीजन है उसके पीछे। वो रीजन क्या है देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी ना, इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी, तब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी। सही है, तो लोगों को पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो तब लोग ऐसे मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से फ्लो करती है, पॉजिटिव टर्मिनल से
निगेटिव टर्मिनल फ्लो करती है, ऐसे मानते थे लोग, या जो भी साइंटिस्ट है सब कुछ, सब लोग पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल फ्लो करती है ऐसे मानते थे। और बाद में बहुत सारी डिस्कवरीज हो गई, इन्वेंशन हो गए, बहुत सारे फॉर्मूलेज तैयार हो गए, यही मान के कि इलेक्ट्रिसिटी कहां से कहां फ्लो होती है आपकी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होके, या नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करती है ऐसे बोल के। सही है। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, और बाद में रियलिटी समझ में आ गई कि अरे भाई साहब ये तो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही थी, तो जो साइंटिस्ट ने बहुत सारी डिस्कवरीज की थी, बहुत सारे फॉर्मूलेज क्रिएट किए थे, और वही मान के कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल फ्लो करती है ऐसे बोल के। सही है। तो बाद में ऐसे डिसाइड हुआ कि इतने सारे फॉर्मूले क्यों चेंज करना है, तो यही मान के चलते कि पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल ही क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। क्लियर हो गया ये। सही है। तो उसका रीजन यही है। तो जब भी एग्जाम में लिखना है ना, आपको पता है अभी कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल क्या करती है, फ्लो करती है। लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है आपको, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। अगेन देखो, अगेन एक चीज है, क्या चीज है देखो, कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं देंगे, 10th के बच्चों हो ना, तो इसीलिए ध्यान दो। अगेन डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं देंगे आपको एग्जाम में। वो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लोज नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, क्या फ्लो कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन। तो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे फाइंड करोगे आप, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन करता है, करंट फ्लो करता है। यहाँ पे देखो ना, इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। वही करंट कैसे जा रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव। एक दूसरे के टोटली अपोजिट है ये इलेक्ट्रॉन और करंट। इलेक्ट्रॉन जिस जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ये बात पक्की माइंड में रख लो। एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं देंगे आपको। अगर ये भी दे दिया कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट इज point A to point B, then you should know the direction of current, that is B to A. This is direction of current and this is direction of electron. सही है। चलो यहाँ पे आज क्या करेंगे हम, रुकेंगे। अगर किसी के डाउट कुछ पॉइंट्स है तो कमेंट में बोल दो जल्दी, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया है तो वो पॉइंट वगैरह ऐसा कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट में बोल दो। नेक्स्ट क्लास जब भी शुरू होगा हमारा, कल क्लास शुरू होने से पहले या नेक्स्ट पढ़ाने से पहले 5 मिनट में हम रिवाइज करेंगे और वहीं पे आपके पूरे डाउट्स और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। सही है। तो अगर बता दिया तो सही रहेगा, अगर कुछ समझ में नहीं, हाँ तो बहुत लोगों को समझ में आ गया है ऐसे लग रहा है मुझे। तो बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि समझ में आ रहा है, तो यस सर बोलो या ओके सर बोलो। तो क्लास अच्छा गया हमारा। चलो बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं। चलो ठीक है, यस 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 यस। चलो किसी भी टीचर को है ना ये वाले जब आंसर आते हैं ना तब सेटिस्फेक्शन लगता है, बच्चों को समझ में आना चाहिए, तब पढ़ाने का मजा आता है। और देखो जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना वन वे क्लास हो जाएगा। जब भी डिफिकल्ट, देखो जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा के लाओगे मेरे लिए उतना इंटरेस्टिंग क्लास जाएगा, मुझे पढ़ाने के लिए मजा आ जाएगा। तो कुछ भी क्वेश्चन है एक्स्ट्रा बुक, यस सर फॉर्मूलेस बने हैं ना तो उसमें कुछ एरर्स नहीं आएगा, हाँ नहीं आए भाई, इसीलिए तो उन्होंने वही अज्यूम किया है अभी तक। जब हम आगे देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, थंब रूल वगैरह देखेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा कि कुछ फर्क पड़ता है क्या इसका। सही क्वेश्चन है सर, फार्मूला फार्मूला जो बने थे उसमें अभी दिक्कत नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, हाँ नहीं आए, तो इसीलिए अभी तक वही चल रहा है। जिस दिन ऐसा एरर आप ढूंढ के दिखा लो,
तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, पढ़ाई करो अच्छे से, और एक फॉर्मूला में एरर निकाल के दिखाओ उनके, तो बन गए साइंटिस्ट आप भी। तो देखो एक पॉइंट है आपके लिए काम करने के लिए अभी, सही है। चलो, वो यहाँ पे मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। तो करंट क्या दोनों साइड से फ्लो होता है क्या? नहीं नहीं, दोनों साइड से नहीं होता है, करंट एक ही साइड से फ्लो होता है। करंट एक ही साइड से फ्लो होता है, वो साइड हमें पता है अभी है। लेकिन हम अजूम करते हैं कि करंट कौन से साइड से फ्लो होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो करंट एक ही साइड से फ्लो होता है। हाँ, तो करंट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं भाई हम। ये पोलैरिटी चेंज कर दो, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है ना, तो उसको नीचे कर दो, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो जाएगा। चलो, नोट्स में क्या करूंगा, जब जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, ये जो पीपीटी रहेगी मेरी, मैंने जो तैयार की है, वो शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद। क्लियर है? चलो यहाँ पे रुकूंगा, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट क्लास भी ऑनलाइन है। थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक कहूंगा मैं। चलो ऐसे ही करते हैं, और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर और, एक घंटे का क्लास लेंगे हम। 45 मिनट ऐसे ही निकल के जा रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहा है। अगर आप रेडी हो क्या 40 मिनट से, आप 45 मिनट से ऊपर बैठने के लिए मेरे क्लास के लिए? तो मैं तो रेडी हो, देखो टाइम देने के लिए आपको, तो आपके साइड से भी आना चाहिए। यस 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 यस, चलो ठीक है। तो मैं सर से बात करके टाइम बढ़ा लेंगे हम क्लास का, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। चलो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, ठीक है। ओके। ठीक है।